हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं पवनदूती कविता की व्याख्या भाग 3। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने सुना था कि जो राधा है वो पवन को कहती है कि वो कृष्ण के पास जाए और उसके मन की जो व्याकुलताएं हैं उनको किसी भी तरीके से कुछ क्रियाएं करके कृष्ण को समझाए। मतलब कि राधा के मन के जो दुख हैं वो कृष्ण के मन तक पहुंच जाएं। अब यहाँ पर क्या है कि राधा, देखो जो कवि है, हमने पढ़ा था कवि परिचय में कि वो मानवतावादी कवि है ना। और मानवतावादी ही नहीं, प्रकृति प्रेमी है। प्रकृति में चाहे हम कोई प्राणी हैं, पंछी हैं, फूल हैं, ठीक है ना, भंवरे हैं, तितलियां हैं, या फिर कोई नारी है, पुरुष है, किसान है, सभी तरह के जो लोग हैं उनके बारे में जो राधा है, राधा के मुख से कवि ने अपनी मन की बात को कहा है कि कवि ये चाहता है कि रास्ते में जितने भी लोग उसको मिलें, जितने भी प्राकृतिक उपादान उसको मिलें, वो कोई भी दुखी ना हो। तो देखिए यहाँ पर राधा के मन की बात हम कह सकते हैं, राधा के चरित्र की बात भी कह सकते हैं कि राधा का जो दुख है, राधा को अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन यदि रास्ते में कोई नारी, कोई किसान की बेटी, कोई किसान, कोई भंवरा दुखी दिखाई देता है तो राधा पवन से कहती है कि पहले तो उसके दुखों को मिटाना। देखिए, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे कि हे पवन, हे वायु, यदि जाते जाते रास्ते में तुझे कोई दुखी या थका हुआ दिखाई दे तो तू जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तू उसके निकट जाकर पहले उसकी थकान को दूर करना। धीरे धीरे परस यानी स्पर्श करके गात उत्ताप खोना, कि धीरे धीरे उस व्यक्ति के, उस प्राणी के शरीर को स्पर्श करके, गात मतलब शरीर और उत्ताप मतलब दुख, कि उसके शरीर के सारे दुखों को मिटाना। सदगंधों से श्रमित जनों को हर्षितों सा बनाना, कि और अपनी सुगंधि से श्रमित जन कौन, कि रास्ते में परिश्रम करने वाले जो मजदूर और किसान तुम्हें मिले, तुम उनको हर्षितों सा बनाना, यानी कि उनके मन को खुश कर देना, कि धीरे धीरे उनके शरीर को स्पर्श करके उनके शरीर की सारी थकान को दूर कर देना और अपनी सुगंधि से वातावरण को सुगंधित करके रास्ते में जितने भी श्रमिक लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उन सब के मन को खुशियों से भर देना। संलग्ना हो सुखद जल के शांति हारी कणों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी। फिर कह रही है कि रास्ते में यदि कोई नदी हो, ठीक है ना, संलग्ना हो सुखद जल के, कि तू वहां पर वो जो जल के कण हैं जो सुख प्रदान करने वाले हैं, वहां उस वायु को कह रही है कि रास्ते में यदि कोई नदी हो और उसमें जल हो तो तू उस जल के संलग्न हो जाना, यानी कि अपने भीतर जल की बूंदों को भर लेना शांति हारी कणों से। और वो जो लोग हैं, मतलब जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, उनके दुखों को, उनकी थकान को दूर कर देना। लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, और रास्ते में जो अनेक फूल मिलेंगे उनकी जो सुगंध है, जो सबको मोहित करने वाली है, उस सुगंधी को भी तू अपने भीतर ले लेना। निर्धूली हो गमन करना, और फिर निर्धूली हो जाना यानी धूल से रहित हो जाना, यानी कि अपने अंदर जल की बूंदें और सुगंध को भर लेना, और जो तुम्हारे भीतर धूल हो उसको गिरा देना। उद्दता भी ना होना, और ज्यादा उद्दत यानी उग्र भी मत होना, यानी क्रोधित मत होना, जैसे हम एक्साइटेड कहते हैं, यानी कि बहुत तेज गति से भी नहीं चलना। आते जाते पथिक जिससे पथ में शांति पावे, और तुम इस तरह ऐसी मतलब सुगंधित और ठंडक प्रदान करने वाली बन जाना जिससे कि आने जाने वाले रास्ते के जो लोग हैं वो तुझसे शांति का अनुभव करें। यानी कि अगर वायु के अंदर मिट्टी होगी ना, रेत होगी, तो वो आंधी बन जाएगी, है ना। और आंधी आने से हमें कभी सुख नहीं मिलता। हमें कौन सी वायु से सुख मिलता है? जो हमें ठंडक देती है और सुगंधी देती है। इसलिए राधा कह रही है पवन से कि तू सुगंध प्रदान करने वाली और ठंडक प्रदान करने वाली वायु बन जाना। लज्जाशीला युवती पथ में जा कहीं दृष्टि आवे, यदि तुझे रास्ते में कहीं कोई लज्जाशील युवती यानी नव युवती रास्ते में दिखाई दे,
होने देना विकृत वासना, तो न तू सुंदरी को। तो तू उस सुंदरी के मन को विकृत वासना मतलब वासना से विकृत यानी कि दुर्भावनाओं से, बुरी भावनाएं उसके मन में ना आए, वासना से युक्त बातें उसके मन में ना आए, यानी कि वो ज्यादा चंचल ना हो, तू उसका ध्यान रखना। जो थोड़ी भी शमित वह हो, गोद ले शांतिक होना। और यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो तू उसे अपनी गोद में लेकर उसको शांति यानी सुख प्रदान करना, और उसकी शांति यानी उसकी जो थकान है उसको दूर कर देना। होठों की वो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उस युवती के होठों की और कमल जैसे मुखड़े की सारी म्लानताएं यानी थकान, जो मुरझाहट, जो उदासी है, उसको तू मिटा देना। यानी कि यदि कोई नवयुवती रास्ते में नजर आए तो उसके मन को चंचल मत होने देना। अगर वो थकी हुई हो तो उसकी थकान को मिटाना, और यदि उसके चेहरे पर तुम्हें कहीं उदासी दिखाई दे या उसके होठों पर उदासी दिखाई दे तो उसकी उदासी को दूर कर देना। जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, पीते होवे भ्रमर भ्रमरी, सौम्यता तू दिखाना। कि यदि रास्ते में तुझे कहीं ऐसा दिखाई दे कि फूलों के ऊपर भ्रमर और भ्रमरी यानी भंवरा और भंवरी फूलों के मधुर रस का पान कर रहे हैं, ठीक है, और साथ सानंद बैठे यानी आनंद से युक्त होकर एक साथ बैठे हैं। फिर से देखिए कि फूलों के गुच्छे फूलों से मधुर रस को का पान करते हुए एक साथ बैठे हों, आनंद से युक्त हों। कौन हो? भंवरा और भंवरी, यानी कि फूलों पर भंवरा और भंवरी आनंद से प्रेम से एक दूसरे के साथ बैठे यदि फूलों के रस का पान कर रहे हों तो सौम्यता तू दिखाना, तो तू बड़ी कोमलता दिखाना। थोड़ा सा भी न कुसुम हिले हो न उद्विग्न होवे, यानी कि अगर तू उस फूल के पास से गुजरे जिस पर भंवरा और भंवरी बैठे जीवन का आनंद ले रहे हों, तो तू ऐसी कोशिश करना कि थोड़ा सा भी वो जो फूल है वो हिले नहीं और न उद्विग्न होवे, और जो भंवरा और भंवरी है वो बिल्कुल भी बेचैन न होने पाए। क्रीड़ा होवे नहीं कलुषिता, केली में न हो न बाधा। तो उनकी जो क्रीड़ा है यानी कि वो जो प्रेम की क्रीड़ा कर रहे हैं वो बिल्कुल भी कलुषित ना हो यानी बाधित ना हो, केली में हो न बाधा, कि भंवरा और भंवरी के प्रेम की क्रीड़ा में तनिक भी बाधा उत्पन्न ना हो। यानी कि फूल पर बैठे हुए भंवरा और भंवरी यदि प्रेम में लिप्त हों और रस का पान कर रहे हों तो तू इतनी कोमलता से जाना कि वो फूल बिल्कुल भी हिले ना और भंवरा और भंवरी बेचैन ना हो और उनकी प्रेम क्रीड़ा में तनिक भी बाधा न आए। कालिंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कड़े तू। कालिंदी मतलब कल भी मैंने बताया था यमुना नदी के पुलिन मतलब किनारे पर कि तट पर, यमुना नदी के तट पर यदि तू जो कहीं भी कड़े मतलब कहीं ठहरे और तू स्नान करे, छूके नीला सलिल उसका अंग उत्तापक होना, तो तू क्या करना कि उस यमुना नदी के नीले जल को, सलिल मतलब जल को स्पर्श करना और अंग उत्ताप होना कि अपने अंगों के सारे उत्ताप को यानी थकावट को दूर कर लेना। कि यदि तू यमुना नदी के किनारे कहीं ठहरे तो तू वहां स्नान करना, उसके नीले जल को स्पर्श करना और अपने अंगों के शरीर के सारी थकान को दूर करना। जी चाहे तो कुछ समय लो खेलना पंकजों से, और यदि तेरा मन करे तो थोड़ी देर के लिए तू वहां पंकजों मतलब कमल के फूलों से भी खेल लेना। छोटी छोटी सु लहर उठा क्रीड़ितों को नचाना, और उस जल में छोटी छोटी लहरें उठाकर उनको भी नचाना, यानी वो जो कमल के फूल छोटे छोटे फूल वहां लगे होंगे उनके साथ भी क्रीड़ाएं करना और जल में छोटी छोटी लहरें उठाकर उन फूलों को खेलने का मतलब उनके साथ खेलना और उनको भी खेलने देना और नृत्य करने देना। प्यारे प्यारे तरु किसलयों को कभी जो हिलाना, और प्यारे प्यारे जो वृक्षों के किसलय होते नए पत्ते, कि यदि रास्ते में तुझे वृक्षों पर लगे हुए नए पत्ते दिखाई दें तो उनको भी हिलाना। लेकिन अगर तू उनको हिलाए तो क्या करना, तो तू ऐसी मृदुल मतलब कोमल बनना टूटने वे न पावे, तो तू इतनी कोमल हो जाना कि वो जो नए नए पत्ते हैं वो टूट न जाएं,
मतलब तेज हवा चलेगी तो नए पत्ते टूट जाएंगे क्योंकि वो कमजोर होते हैं ना। तो इसलिए वो कह रही है कि यदि रास्ते में वृक्षों पर लगे हुए तुझे नए पत्ते दिखाई दे और तू उन वृक्षों को हिलाए तो तू ऐसे इतनी कोमल हो जाना कि वो वृक्ष जो है के जो पत्ते हैं वो टूटने न पावे। शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लग्न होना, और वो वृक्षों की जो शाखाएं हैं उन पर लगे हुए जो पत्ते हैं उनके साथ जब तू क्रीड़ा में विलीन होगी तो थोड़ा भी न दुख पहुंचे पक्षी के शावकों को। तो वहां पर पंछियों के जो बच्चे हैं, पक्षी तो समझते हो आप, शावक मतलब उनके बच्चे कहाँ होंगे? पेड़ों पर लगे हुए जो घोंसले हैं उनके अंदर उनके बच्चे होंगे। तो वो ये कह रही है कि यदि तू पेड़ की शाखाओं से पेड़ के पत्तों के साथ खेलने लगे तो तू इतनी कोमलता से खेलना कि वहां पर घोंसलों में जो पंछियों के बच्चे हैं उनको तनिक भी दुख ना पहुंचे। तो देखो इस प्रकार से जो राधा है वो अपने मन की कोमल भावनाओं को यहाँ पर प्रकट कर रही है। थैंक यू।